उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया और तभी से जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि वहां पे मऊ के 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। उनको जो है कि बांदा के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 19 तारीख से उनके पेट में हल्का हल्का दर्द था और उसको लेकर के लगभग रात को देर रात अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद जेल प्रशासन ने उनको तुरंत जो है कि बांदा मेडिकल अस्पताल में शिफ्ट किया और उसके बाद उनके परिजनों को इसकी सूचना दे दी। हालांकि उनके बेटे जो कि खुद विधायक हैं और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं, उनको भी सूचना दी गई। लगभग 900 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है बांदा और उसके बाद मऊ से। हालांकि उनके परिवार के लोग तुरंत उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके भाई सिर्फ अफजाल अंसारी को ही उनसे मिलने दिया गया है, जबकि उनके बेटे को उनसे मिलने नहीं दिया गया। इससे लेकर के देखा जाए तो उनके बेटे काफी आक्रोशित भी हैं और उनको इस बात का दुख भी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया और खास करके उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि उनको जहर दी गई है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने साफ कहा कि इससे पहले भी उनको मारने का प्रयास किया गया है, फिर एक बार जो है कि उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसको लेकर के उनके पेट में लगातार 19 तारीख से दर्द था, रात में कुछ ज्यादा ही हो गया। हालांकि वो काफी जो है कि नर्वस हैं। इसको लेकर के मीडिया से भी उन्होंने बात कहा और ये केस जो है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या कुछ हुआ है, एक खास रिपोर्ट देखिए यस24 न्यूज का। हुई है वो अभी काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कितने दिन से है? जी भैया लीजिए। ठीक। अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। टोपी थे ना तो मालूम। अब वो चरम पर जब पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी। शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है नहीं, लेकिन अभी उनकी हियात है। तो यहाँ आप लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट भी की थी कि जहरीला पदार्थ कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और यहाँ जब पेशी पर वो नहीं शुभम और इधर लगाओ तो यहाँ की शुभम ऊपर उठाओ। वकील से उन्होंने बताया था, उसने दिया और उठाओ थोड़ा सा शुभम। देने का जो भी हो सब मिला करके अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम। अभी फिर एक बार वह षड्यंत्र असफल है। शायद कोई किसी को ये इंतजार रहा हो कि उनके मौत की खबर आए, तो अभी तो फिलहाल ये टल गया। शुभम बढ़ाओ आगे। तबियत में सुधार है। शुभम आगे बढ़ाओ। वही तबियत में सुधार है। अच्छा, आप बताइए, बांदा जेल में एक होमगार्ड भी सस्पेंड होगा तो किसकी वजह से होगा? जेलर तो बड़ी चीज है, 2 डिप्टी जेलर उसके साथ और किस बैरिक के। इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लगभग 40 दिन पहले इसी तरह का मामला आया था। जो खाना चख करके परोसता था उसको बीमार पड़ा, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। एक डिप्टी जेलर भी बुरी तरह से बीमार हुआ, वो भी खाना पकवाने का इंचार्ज था, वो भी मेडिकल कॉलेज तक एडमिट हुआ। नहीं तो क्या अन्य इनके साथ अन्य कैदियों के साथ इसका शुभम आगे बढ़ाओ आगे अंदर आके। प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम हैं। आपकी भरोसा है सर, आपको इलाज जो किया कराया जा रहा है उस पर भरोसा है? यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उस पर हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है। हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज्यादा जी नहीं सकता। और जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। अभी तबियत कैसी है? तबियत कैसी बनी हुई है? अभी होश में है, अभी होश में है। बोले, बतियाए हमसे। हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब
उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन से मुख्तार अंसारी के हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? भाई बोला तो हमने कि ऐसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई। क्या हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी, कठिनाइयाँ थी, कैसे ये सब कुछ हुआ वो बताया हमको। शुभम हाथ घुसेड़ रहो। क्या कुछ बताया अभी उन्होंने जो आपसे? हालात आपने हैं, क्या उनकी बताया तबीयत उन्होंने? है, आप संतुष्ट हैं उससे जो तबीयत अब बताई? बहुत सी चीज़ें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। नहीं फिर भी क्या रिपोर्टें कुछ बता रही मेन चीज हैं, क्या बताई जो उन्होंने? जांच कुछ बताया इस रिपोर्टें तरीके हैं, का कि कोई विशेष तकलीफ वाली बात नहीं है। वही तो मेडिकल ब्रीफिंग जो आ रही है उसको देख के चलिए, उसके हिसाब से कोई खास से मतलब क्या है। किसी का ये आरोप तो है नहीं कि कोई उनको गोली मार दिया। स्टमक प्रॉब्लम है और जहर कहाँ जाता है, जहर का असर कहाँ होता है, वो सब कुछ आपको तो लगता है जो स्लो पॉइजन वाली बात आप कर रहे थे उसी वजह से तबीयत बिगड़ी है? हाँ ये पुष्टि हो चुकी है। अच्छा उन्होंने आपसे क्या कहा? मुख्तार भाई क्या कहा आपसे? अब वो उनके अंदर एक हमको देखने के बाद एक ऊर्जा आत्मबल महसूस हुआ। हिम्मत दिला सकते थे एक दूसरे को, और क्या कर सकते थे। अच्छा यहाँ हम और क्या कर सकते हैं? नहीं लेकिन उन्होंने कहा होगा ना कि क्या समस्या देखिए चल रही थी उनके लाखों साथ में? करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। आप चाहे जो दिखा दो, और जो जिन शब्दों से उनको, और ये साबित हो गया 7वीं बार फिर एक बार उनकी जान बच गई है। कल फिर कोई साजिश होगी, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम साजिश थी। उत्तर प्रदेश की जेलों में सुरक्षित नहीं है वो। बात करने के लिए बात हो गई। फिर भी एक बार आपका अच्छा रहेगा। उमर अंसारी जी हमारे साथ हैं। उमर भाई आप मिले मुख्तार जी से, हम नहीं कैसी मिले। स्थिति है? बिल्कुल गलत बात है, मुझे नहीं मिलने दिया गया, क्लाउड नहीं, बल्कि जो थोड़ा सा नीचे करिए, फेस देखिए। जो पत्र भेजा गया था, मोबाइल हटा लीजिए भाई। गौतम जी आप बता लीजिए। उसमें मेरा नाम भी था, अफजाल बाबा का नाम था, लेकिन अफजाल बाबा को सांसद जी को मिलने दिया गया, उनको अलाउ किया गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया है। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बता मतलब पाऊंगा। मिलने नहीं दिया गया आपको? मुझे नहीं मिलने दिया गया। मुझसे स्पष्ट रूप से मैं अपनी आईडी और सब फॉर्मल एक लेटर मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिख के दिया, हाँ। जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं आप कल आ जाइए, कल हम देखते हैं, प्रयास करेंगे बनवाने को। उस पर भी हमें गारंटी नहीं है, लेकिन मैं कल फिर आऊँगा, प्रयास करूँगा कि परमिशन मिले और मैं कल मिलूँ। अच्छा आपको लग क्या रहा है? क्योंकि जैसे आरोप मुख्तार अंसारी लगा रहे थे उसके बाद ये घटना होना। भैया लगना क्या है, अब तो स्पष्ट है, अब तो सब आपके सामने है। मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती है, आईसीयू में वो एडमिट है। अब इसमें अभी लगने की तो कोई बात रह नहीं गई। वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो बेहतर हो जाए। मेरा सवाल इस वजह से रमजान का कि 5 महीना चल रहा, हम लोग यही दुआ यही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं रोजे से हूँ और हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें ऊपर वाले पर यकीन है और ईमान है हमारा कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है।